जय श्री कृष्ण बेटा, जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। अभी बताएं बेटा, वीडियो क्लियर है क्या? वीडियो और आवाज़ क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। थोड़ा सा मुझे इसको पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं दिख रही है ना। एक मिनट बेटा, है ना। नहीं, मोबाइल दे दे गौरव से, बोल दो। स्क्रीन पासवर्ड अपना ही मोबाइल दे देता है ना, चार्ज लगाओ। तू पासवर्ड हटा दे, मैं नहीं हटा दे पासवर्ड एक सेकंड। हटा देगा। ठीक है। एक मिनट बेटा, है ना। अभी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रीन थोड़ी सी कम दिख रही है। अभी देखें बेटा, बिल्कुल क्लियर है क्या? अभी मुझे बताएं आप लोग, बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए, है ना, बोर्ड और आवाज़ क्लियर है ना। चलिए अपन शुरू करते हैं बेटा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लासेस अपनी नहीं हो पाई थी, तो आज अपन क्लासेस को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर मैंने समाप्त कर दिया था पहले, है ना। तो अपन देखेंगे कि बेटा आप लोगों को मैं रस के 3 अंग बता चुका हूँ। 3 अंगों में कौन कौन से? विभाव हो चुका है, अनुभाव हो चुका है, संचारी या व्यवचारी भाव मैंने आपको बता दिया, और चौथे नंबर पर होता है बेटा स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? जिस तरीके से संचारी भाव हमारे मन में थोड़ी देर के लिए आते हैं और स्थायी भाव के आने के बाद चले जाते हैं, वैसे ही ध्यान रखना संचारी भाव अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि जो स्थायी भाव है वो हमारे मन में सोने वाली यानी सुप्तावस्था में रहते हैं। और जैसे ही किसी आलम्बन को देखते हैं तो संचारी भाव के कारण हमारे मन में पैदा हो जाते हैं, और जब स्थायी भाव पैदा होते हैं तो अन्य भाव पैदा नहीं होते हैं। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो बेटा याद रखना है, सबसे पहले क्रमांक दिया गया है, फिर रस का नाम कहीं ना कहीं क्लियर है। इसके बाद इसका कौन सा स्थायी भाव होता है, किस रंग का कौन सा रस का कौन सा रंग होता है,
किस रस के लिए कौन सा देवता माना गया है और इसको किस आचार्य ने माना है, इसका विरोधी रस किसको मान सकते हैं और सहयोगी रस किसको मान सकते हैं। विरोधी रस से तात्पर्य होता है कि अगर कहीं भी श्रृंगार रस होगा तो करुण, बीभत्स, रौद्र, वीर, भयानक जैसे रस नहीं आएंगे, और जहां सहयोगी रस है वहां पर ध्यान रखना है कि किस के कारण, यानी कि अगर श्रृंगार रस है तो कौन सा रस हो सकता है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बेटा रस है अपना श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को अपन को पता है रसों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? रसों का राजा कहा जाता है, याद रखना। इसका जो स्थायी भाव है बेटा कौन सा है? रति है। इसका जो रंग माना गया है वो श्याम वर्ण माना गया है, और देवता माने जाते हैं कामदेव। आप अच्छे से पता है रति के पति किसको कहते हैं? कामदेव को कहते हैं। इसको माना है आचार्य भरत मुनि ने। अगर हम बात करते हैं तो करुण रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, वीर रस और भयानक रस, ये रस इसके विरोधी रस माने जाएंगे। यानी कि कभी भी करुण हो, बीभत्स हो, रौद्र हो, वीर हो, भयानक हो तो इनके होने पर श्रृंगार रस पैदा नहीं होगा। और इसका जो सहयोगी रस है वो हास्य रस है। आपको पता है हास्य रस कहीं ना कहीं प्रेम में पैदा होता है। दूसरे नंबर पे बेटा याद रखना है, दूसरे नंबर पे हास्य रस है जिसका स्थायी भाव हंसी या फिर हास्य होता है। इसका जो वर्ण बेटा श्वेत वर्ण माना जाता है, और देवता माने जाते हैं शिवगढ़। यहाँ इसको भी माना गया है तो आचार्य भरत मुनि ने माना है। और ध्यान रखना भयानक और करुण, यानी कि हमें डर में और कोई मर जाए तो दोनों ही स्थिति में हंसी नहीं आएगी। और इसका जो सहयोगी रस है वो कौन सा होगा? श्रृंगार होगा। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर है करुण रस, और करुण रस होता है बेटा शोक। किसी प्रिय या परिजन के मरने पर, है ना, किसी प्रिय या परिजन के मरने पर या मरने की घोर आशंका होने पर जो मन में शोक का भाव पैदा होता है, जिससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। और इसका कपोत माने लगभग सफेद वर्ण कबूतर जैसा मान सकते हैं। इसके देवता यम होते हैं, मानने वाले आचार्य भरत मुनि है। और जब आपके अंदर करुण रस आएगा तो हंसी नहीं आएगी और ना ही आप मेकअप करोगे यानी श्रृंगार करोगे। ये कब? रौद्र रस और भयानक रस, है ना। किसी के मरने पर या तो हमें गुस्सा आता है या फिर डर लगता है। पांचवें नंबर पे आता है वीर रस। वीर रस की बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव बेटा क्या माना जाता है? उत्साह माना जाता है। यानी कि इसका जो रंग माना है हेमवर्ण माना है। आचार्य देवताओं की बात करते हैं तो महेंद्र मानते हैं, और आचार्य बेटा कौन से? भरत मुनि। यानी कि जब आपके अंदर वीर होगा तो डर नहीं लगेगा, शांत नहीं रह सकते, मेकअप नहीं करोगे, है ना, सॉरी, आपको डर नहीं लगेगा और आप शांत नहीं रह सकते। लेकिन याद रखना जो वीर है उसको गुस्सा नहीं है, सॉरी, हाँ, गुस्से में वीरता जरूर आएगी, ध्यान रखना। जो वीर है उसको क्रोध आता ही आता है। पांचवें नंबर पे बेटा भयानक रस, डर, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। रंग कृष्ण होता है, देवता काल होते हैं, मानने वाले आचार्य भरत मुनि। और जब आपके अंदर डर होगा तो आप मेकअप करोगे नहीं करोगे, आप वीर रहे नहीं रहे, रौद्र आएगा नहीं आएगा, हंसी आएगी नहीं आएगी, शांत रहोगे नहीं होगे, केवल क्या लगेगा? भयानक में भय लगता है, ध्यान रखना, और गुस्से में डर लगेगा। क्लियर है? सबसे अगला रस की बात करते हैं तो रौद्र रस आता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। सॉरी, इसका भयानक का बीभत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोगी रस हो जाएगा बीभत्स। भयानक रौद्र रस का क्या मानेंगे? क्रोध मानेंगे। रंग होता है लाल, और देवता मानते हैं रुद्र। यहाँ आचार्य की बात करते हैं तो भरत मुनि हैं, और इसके विरोधी रस हास्य, श्रृंगार और भयानक। ध्यान रखना गुस्से में ना हंसी आएगी, ना मेकअप करेंगे, और ना ही फिर आपको डर लगेगा। इसके वीर भयानक नहीं आएगा इसमें। रौद्र में रौद्र आएगा। क्या आएगा? रौद्र। किसकी बात कर रहा हूं? रौद्र की तो कर ही रहा हूं। सहयोगी क्या हो जाएगा? इसमें भी विभत्स आएगा। अब आएगा सातवें नंबर पे है अद्भुत रस, आश्चर्य, जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है। रंग पीत वर्ण होता है। देवता गंधर्व माने गए हैं, मानने वाले आचार्य भरत मुनि हैं। और
इसका विरोधी रस होता है शांत। कौन सा होता है? विरोधी। और सहयोगी सभी होते हैं, यानी कि प्रेम में भी कहीं ना कहीं अद्भुत देखने के लिए मिलता है, क्रोध में भी कहीं ना कहीं, रौद्र में भी कहीं ना कहीं, है ना। 8वें नंबर पे होता है बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, वर्ण नील होता है, देवता महाकाल माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने इसको माना है। और श्रृंगार रस, ध्यान रखना, इसका विरोधी रस है। किसका? घृणा का। क्योंकि घृणा हम कभी भी ऐसी वस्तुओं से, क्योंकि घृणित वस्तुएं हमें आकर्षित नहीं करती, और इसके विरोधी हो जाएंगे भयानक और रौद्र। शांत रस की बात करते हैं तो 9वां रस शांत रस है, जिसका स्थायी भाव सम या फिर निर्वेद होता है। 9वां रस कौन सा शांत रस है? वर्ण धवल है और देवता लक्ष्मी नारायण को माना गया है। और इसको आचार्य उद्भट ने माना है। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं। और शांत रस के विरोधी रस सभी होते हैं, सहयोगी कोई भी नहीं होता, ध्यान रखना। वात्सल्य रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस स्नेह या ममत्व होता है, और इसको माना है आचार्य विश्वनाथ ने। जितने भी श्रृंगार में सहयोगी विरोधी लगेंगे सब लग जाएंगे यहाँ, है ना। 11वें नंबर पे आता है भक्ति रस। भक्ति रस देव विषयक रति होता है, जिसको आचार्य रूप गोस्वामी ने माना है। 12वें नंबर पे प्रयाण रस होता है, जिसे वस्तु विषयक रति यानी वस्तु के प्रति प्रेम कहा जाता है, और इसे आचार्य रुद्रट ने माना है। किसने माना बेटा? आचार्य रुद्रट ने माना है। क्लियर है? यहां तक देखो, किसी को कोई परेशानी हो तो। यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या बेटा? जल्दी बताएं। किसी का कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, कहाँ हो? हास्य रस, देखो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है बेटा। रंग श्वेत होता है, देवता शिवगढ़ माने हैं, मानने वाले आचार्य भरत मुनि हैं। और जब आपको बेटा हंसी आएगी तो डर में हंसी तो आ नहीं सकती, और कोई मर जाए तो भी हंसी नहीं आएगी। इसीलिए इन दोनों को कैसा रस कहते हैं? विरोधी रस कहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी से प्रेम करेगा तो हंसी आएगी कि नहीं आएगी? इस कारण से हास्य रस का सहयोगी रस श्रृंगार है। बताएं अगला बेटा, अगर कुछ और पूछना हो इसमें तो। कुछ पूछना है या नहीं पूछना है? आगे बढ़ूं फिर मैं। कोई रिप्लाई नहीं देते। चलिए हटाता हूं मैं ना इसको। और सभी लोग कहाँ चले गए हैं जो आप भाई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है इसमें? पहला रस मानेंगे बेटा श्रृंगार रस को। किसको मानेंगे? श्रृंगार रस को मानते हैं। और श्रृंगार रस के संदर्भ में बता चुका हूं, इसका स्थायी भाव बेटा रति होता है, पहले भी बता चुका हूं। और अरे थोड़ा सा नीचे लिखा है ना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति होता है, और इसे रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो श्रृंगार रस को परिभाषा की बात करें तो श्रृंगार रस की परिभाषा होती है,
प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष के मध्य उत्पन्न प्रेम को रति कहा जाता है और इसी रति नामक स्थायी भाव से पुष्ट रस को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस दो भागों में बंटता है बेटा। कितने भागों में बंटता है? दो भागों में। एक संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। विप्रलंब श्रृंगार रस है ना, याद रखना है, कई बार पूछ लेता है विप्रलंब किसका होता है, तो है ना। तो सबसे पहले अपन संयोग की बात करते हैं। तो नायक नायिका या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के एक दूसरे को देखने या उनको गले लगाने पर जो मिलन या खुशी की अनुभूति होती है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। एक उदाहरण अपन इसका समझेंगे और एक वियोग का समझ लेंगे, ठीक है। जैसे राम को रूप निहारते जानकी, और कहाँ निकाल रही है? कंगन के नग की परछाई। तो आप लोगों को पता है सीता जी का विवाह हो रहा है राम के साथ में, तो स्टेज प्रोग्राम है। सीता जी राम की छवि को देखना चाहती हैं, लेकिन अभिता के डर से यानी कि समाज के डर के कारण वो अपनी खुशी को छिपा रही हैं और वो सीता जी राम भगवान की छवि को ऊपर करके नहीं देखती। तो उन्होंने इस प्रकार से हाथ किए हुए हैं और हाथों में कंगन लगा हुआ है। उस कंगन में उनकी क्या है? परछाई पड़ रही है। तो वही का दृश्य यहाँ पर वर्णित किया गया है कि राम को रूप निहारते जानकी, कहाँ? कंगन के नग की परछाई। कहाँ पर? जहाँ कंगन लगा हुआ है और कंगन में एक नग लगा है, उस नग में उनकी परछाई पड़ रही है। इससे क्या हुआ कि याते सबय सुधे भूल गई। क्या हुआ? याते सबय सुधे भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही, कर टेक रही पल टारत नाही। कर माने होता है। इससे क्या हुआ? जब उन्हें देखने लगी तो याददाश्त भूल गई, मतलब कहाँ खड़ी है कि नहीं खड़ी है, और हाथों को क्या कर लिया? टिका लिया है। और पल नहीं टारना मतलब होता है पलके नहीं झपका रही है, यानी कि बिना पलके झपकाए किसको देख रही है बेटा? राम के रूप को देख रही हैं। इसीलिए यहाँ क्या है? संयोग श्रृंगार है। अगर स्थायी भाव की बात करते हैं तो पति पत्नी के मन के अंदर जो भाव पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? रति का भाव कहते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम कहीं ना कहीं विभाव की बात करते हैं तो विभाव में बेटा देखो आलम्बन क्या है? विभाव में आलम्बन है सीता जी, है ना, सॉरी राम भगवान है, क्योंकि राम भगवान के मन के अंदर पैदा नहीं हो रहा है, सीता जी के मन के अंदर पैदा हो रहा है। लेकिन कारण कौन है? राम है। फिर इसका उद्दीपन क्या है? उद्दीपन हो जाएगा राम का सुंदर स्वरूप, है ना। इसके बाद आश्रय की बात करते हैं तो आश्रय पैदा किसके मन में हो रहा है बेटा? सीता जी के में, है ना। अब अनुभाव आएगा तो अनुभाव में क्या आ जाएगा? पलके ना झपकाना, ना झपकाना, हाथ को स्थिर करना, इसमें संचारी भाव क्या आ जाएगा बेटा? संचारी या व्यभिचारी भाव की बात करेंगे तो बेटा सबसे पहले तो अविद्या है, समाज के डर के कारण। अविद्या के अलावा कष्ट है, भाई हाथ स्थिर कर लिए तो कष्ट है, और भाई मोह है। क्या है? मोह। तो अविद्या, कष्ट और मोह इसके अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर है?
यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बेटा? कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? जल्दी जल्दी बताएं बेटा। संयोग हो चुका है, इसके बाद वियोग करेंगे। टेक का मतलब होता है टिकाना। टेक का मतलब टिकाना। कर माने होता है हाथ। कर टेक रही पलटारते नहीं। कर को टिका लिया है ना। एक बार फिर सुन लो कि राम भगवान का और सीता जी का विवाह हो रहा है और स्टेज प्रोग्राम है। तो वहां क्या है कि राम की छवि को सीता जी देखना चाह रही हैं, तो इसलिए कह रही है कि राम को रूप निहारती जानकी। राम के रूप को कौन निहार रहा है? जानकी निहार रही है। और कहा कि कंगन के नग की परछाई। कंगन में जो नग लगा है उसमें जो परछाई पड़ रही है उसमें। और इससे क्या हुआ कि आते सब सुदे भूल गई। कर टेक रही पलटारत नहीं। कर को स्थिर कर लिया है और पलके नहीं झपका रही हैं, यानी कि स्थायी भाव रति है, क्योंकि पति पत्नी के बीच प्रेम है। विवाह में आलम्बन राम के कारण पैदा हो रहा है और उस भाव को बढ़ाने का काम क्या कर रहे हैं? राम का सुंदर स्वरूप, इसलिए उद्दीपन। आश्रय सीता जी के मन में पैदा हो रहा है। अनुभाव, अनुभाव में पलक नहीं झपक रही है, इससे पता चल रहा है हाथ स्थिर कर लिए हैं, है ना। और संचारी भाव में क्या आ जाएगा? अविद्या है, समाज के डर के कारण वो अपनी खुशी को छिपा रही हैं। कष्ट है और मोह है। क्लियर है? ये क्लियर हुआ? आगे पूछे बेटा। जल्दी बताएं। चलिए, इसके बाद संयोग के बाद एक उदाहरण अपन वियोग का देखेंगे। देखिए, सारे उदाहरण मैं आप लोगों को नहीं करा सकता, है ना, आप भी अच्छे से जानते हैं इस चीज के लिए। संयोग में मिलन था, वियोग में क्या हो जाएगा? बिछड़ना। यानी कि पति पत्नी का परस्पर किसी कारण से अलग हो जाने पर जो मन में विरह जनित वेदना उत्पन्न होती है। विरह जनित क्या उत्पन्न होती है बेटा? वेदना उत्पन्न होती है। उस वेदना में जो भाव आता है उसे हम वियोग या फिर विप्रलंब का भाव कहते हैं। जैसे आपको पता हो कि राम भगवान जब वन को गए तो उनके संग में सीता जी गई, और सीता जी गई तो वहां पर सीता जी का रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया। और जब रावण द्वारा अपहरण किया गया है तो आपको बताया कि राम भगवान सीता जी को वन वन में घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रही। जंगल में कोई मनुष्य तो नहीं है। फिर वो क्या कर रहे हैं? पशु पक्षियों से पूछने का काम कर रहे हैं। जैसे अपन देखेंगे, हे खग मृग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। हे खग, हे पक्षियों, हे खग मृग, हे पशुओं, हे मधुकर श्रेणी, है ना। हे पर्वतों, हे पक्षियों, हे भौरों, तुम देखी सीता मृग नैनी।
सीतामृग ने। तो क्या तुमने मेरी सीता जी को देखा है जिसकी आंखें बेटा किसके समान हैं? मृग के समान है। तो यहां क्या हो जाएगा, याद रखना है, यहां किसके अंदर पैदा है भाई? स्थाई भाव तो वही रहेगा, क्या रहेगा? रति रहेगा। तो अगर हम यहां पर विभाव में बात करें तो विभाव में आलम्बन कौन है? आलम्बन बेटा सीता जी हैं। आलम्बन कौन हो जाएगा? सीता जी। और उद्दीपन क्या होगा? सीता जी का अपहरण। आश्रय किसके मन में पैदा हो रहा है? राम के मन में। अनुभाव रोना, गले का रुंध जाना, संचारी भाव में चिंता, मोह, कष्ट, है ना। क्लियर हुआ? बेटा जल्दी बताया करें कि क्लियर है कि मैं आगे बढ़ूं जिससे। चलो, दूसरे नंबर का रस आता है जिसको कहते हैं हास्य रस। और हास्य रस को सबसे सुखद रस माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? सबसे सुखद रस। और सबसे सुखद रस किसको कहते हैं? हास्य रस को। और इसका स्थायी भाव हंसी होता है। क्या होता है? हंसी। ठीक है। और आपको पता है ऐसा कोई कथन या उक्ति जिसको पढ़कर या सुनकर हमारे मन में हंसी का भाव आ जाए उसी को हम हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। बेटा याद रखना है। जैसे उदाहरण समझ लेंगे हास्य रस का। आपको अच्छे से पता है, जैसे बड़ा भयंकर जीव है, जीव है इस जग में दामाद, और सास ससुर को चूस कर कर देता बर्बाद। है ना। बड़ा भयंकर जीव है इस जग में दामाद, और सास ससुर को चूस कर कर देता बर्बाद। है ना। एक होता है जुआ। जुआ बेशुमार है, पड़ रही खुजार है, आजा मेरी काकरी तेरा इंतजार है। ये भी काय में आएगा बेटा? हास्य रस में आएगा।
कहा बंदरिया ने बंदर से, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ क्या बेटा? स्वाभाविक है इनको पढ़ने पर अपने आप हंसी प्रतीत हो रही है, और ऐसा कोई भी कथन जिसको पढ़कर, है ना, जिसको पढ़कर हंसी का भाव पैदा हो या हंसी आ जाए, उसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है, हास्य रस के बाद बेटा अगला आता है करुण रस। कौन सा आता है? करुण रस आता है ना। कंगी को बोलते हैं, काकरी बोलते हैं कंगी को, जिससे जुए निकालते हैं उसको, है ना। चलिए तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे नंबर का रस होता है बेटा करुण रस। कौन सा होता है? करुण रस। और करुण कब होता है? जब हमारा कोई प्रियजन, जब हमारा कोई प्रियजन या तो मर जाए या मरने की स्थिति में हो, तो उस समय हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव पैदा होता है, और इस शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है ना। आपको पता है जब राम भगवान अयोध्या छोड़ करके वनवास के लिए गए, तो उसके पश्चात भरत भी उस समय नहीं है, भरत अपने मामा के यहाँ पर हैं, और दशरथ जी की ऐसी स्थिति में मृत्यु हो जाती है। दशरथ जी की जब मृत्यु होती है तो पूरी अयोध्या शोक में डूबी हुई है, क्योंकि किसी के मरने पर क्या होता है? शोक होता है। तो यहाँ कुछ लाइन है, और जब भरत को इस विषय में बताया गया कि आपके पिताजी नहीं रहे, और कहीं ना कहीं भरत इस समय अयोध्या में, राम भी इस समय अयोध्या में नहीं है, तो क्या भरत पर गुजरी होगी? तो देखें कि सुनत भरत भय, सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सहम्यों के हरे करि नादा, जन सहम्यों के हरे करि नादा। जैसे ही भरत ने इस विषय में सुना तो वो क्या हो गए? विवश हो गए, और विषाद तो जानते हो बहुत ज़्यादा गहरे दुख में चले गए, और सोचने लगे कि जन सहम्यों के हरि करि नादा, हे ईश्वर, हे हरि, आपने ये सब क्या कर दिया कि तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, पर्यों भूमि तल व्याकुल भारी। है ना। और फिर आगे कहते हैं कि चलत न देख न पायूं तो ही, चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम सौंपऊ मोही। सौंपऊ मोही। और जब दुख से घिर गए बेटा तो क्या? तात तात हाँ तात पुकारी,
अब पिता के लिए पुकार रहे हैं कि हे पिता, हे पिता, हे पिता, या हे भाई, भाई भी होता है तात माने पिता भी होता है। और पुकारते पुकारते नंगे पैर दौड़ते जा रहे हैं, पर भूमि तल व्याकुल भारी, और चलते चलते जमीन पर इत व्याकुल के कारण जमीन पर गिर पड़े। और क्या बोले कि चलत न देखन पायूं तुई, मैंने तुझे जाते हुए नहीं देखा, तात न रामय सौंपऊ मोए, क्या अब कोई ऐसा है जो मेरे भाई राम को मुझसे मिला सके। तो यहाँ पर बेटा करुण रस है, क्योंकि राम दशरथ जी की मृत्यु और दशरथ जी की मृत्यु पर जो मन में कहीं ना कहीं शोक का भाव पैदा होता है, उससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर हुआ कि सुनत भरत भय बेबस विषादा, जन सहम्यों के हर करे नादा, तात तात हाँ तात पुकारी, परयों भूमि तल व्याकुल भारी, के चलत न देखन पायों तोई, तात न रामय सौंपऊ मोही। क्लियर है। करुण रस के बाद बेटा अगला आता है रौद्र रस। कौन सा आता है? रौद्र रस। और रौद्र रस क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमसे या हमारे किसी प्रियजन से या हमारे कुल के बारे में कुछ गलत कहता है, तो मन में क्रोध नामक स्थायी भाव पैदा होता है, और उस क्रोध नामक स्थायी भाव से ही रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। किससे होती है बेटा? रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। काय से होती है? क्रोध नामक स्थायी भाव से। याद रखना कि या तो हमसे कोई बुरा कह दे, या हमारे कुल वंश के बारे में या परिवार के बारे में या हमारे कोई प्रियजन से किसी को कोई कुछ कह देता है, तो कहीं ना कहीं मन में क्रोध का भाव पैदा होता है, और किस क्रोध से ही रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर है? देखेंगे तो आपको पता है कि जब दशरथ जी परशुराम जी का धनुष राम भगवान ने सीता स्वयंवर में जब तोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं परशुराम को इस बात का पता चला कि भाई किसने, ऐसा कौन सा वीर योद्धा पैदा हो गया जिसने इस धनुष को तोड़ा है। तो बहुत गुस्से में आए हैं, और गुस्से में आए तो कैसे? सबसे पहले जनक जी से मुलाकात हो गई, और क्या के अतिरिस बोले बचन कठोरा। कैसे बोले? के अतिरिस बोले बचन कठोरा, और क्या क्या बोले? कह जड़ जनक धनुष के टोरा। बता जड़ जनक इस धनुष को किसने तोड़ा? कि कह जड़ जनक धनुष के टोरा। बता जल्दी, इस धनुष को किसने तोड़ा है? किसने तोड़ दिया? तो उन्हें पता चल गया, सभा में जब गए तो उन्हें पता चला कि भाई इस धनुष को किसी रघुवंश वाले रघु कुल के जो राजा हैं उन्होंने तोड़ दिया है। तो और गुस्से में, अब क्या है, और ज्यादा क्रोध में है, और कुछ भी आ रहा है परशुराम के मुख में, वो बोले जा रहे हैं। बगल में लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, और राम भगवान बार बार उनको हाथ पकड़ के बिठा लेते हैं, जबकि लक्ष्मण जी को तो क्रोध आ रहा है। बोले यार बहुत देख रहे हैं, हमने कहा अपनी मर्जी से तोड़ दिया, इन्होंने कही हमने तोड़ दिया। पर राम भगवान समझा रहे हैं कि बेटा गलती, भाई अपने गलती हुई है कहीं ना कहीं, तो वो रोक रहे हैं, उसको हाथ पकड़ रहे हैं। लेकिन परशुराम के मुंह से निकल गया कि ऐसा रघुवंशियों में कौन सा पैदा हो गया जिसने इस धनुष को तोड़ दिया। अब भाई जब इतनी बात कहोगे, कुल पे चले जाओगे, तो आदमी को क्रोध तो आएगा। और फिर क्या है, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, और क्या के भाके लखन कुटिल भई मोए। एक साथ लक्ष्मण जी तेज स्वर में खड़े हो गए, दांत पीसते हुए, और कुटिल भई भौएं। भौएं कैसी हो गई? टेढ़ी हो गई। रद पट फरकत नयन रिसोएं।
और होठ फड़फड़ाने लगे और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कैसी हो गई? बड़ी बड़ी हो गई, जैसे बाहर निकलने वाली हो। होठ फड़फड़ाने लगे और क्या बोले कि रघुवंशिन में जे कोई होए। क्या बोले कि रघुवंशिन में जे कोई होए और ते समाज अस कहे न कोई। क्या बोले कि तुमने क्या कहा कि रघुवंशियों में ऐसा कौन सा पैदा हो गया? आपको हम बहुत देर से देख रहे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप ब्राह्मण हो, आप बुजुर्ग हो, इसीलिए हम आपकी क्या कर रहे हैं? इज्जत कर रहे हैं। और आप कह रहे हो कि रघुवंशियों में ऐसा कौन पैदा हो गया? वो तो आप कह रहे हो, इसीलिए हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। अगर समाज में कोई ने ये बात कही होती ना तो बताते फिर कि रघुवंशियों में कौन है जिसने इस धनुष को तोड़ा। के रघुवंशिन में जे कोई होए ते समाज अस कहे न कोई। रघुवंशियों में माने कि तुमने कह दी कोई बात ना, लेकिन अगर समाज में कोई और ने कही होती ना तो बताते कि ऐसा रघुवंशियों में कौन पैदा हो गया जिसने इस धनुष को तोड़ा है। क्लियर है बेटा? यहां किसी को परेशानी? देख लीजिए, रौद्रस समझ में आया? क्रोध है और क्रोध नामक स्थायी भाव से पैदा रस को रौद्रस कहेंगे। जल्दी बताएं। चलिए, 5वें नंबर पे आता है बेटा वीर रस। 5वें पे कौन सा आता है? वीर रस। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते समय मन में जो वीरता का भाव पैदा होता है या उत्साह का भाव पैदा होता है, उस उत्साह से ही जो रस पैदा होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? वीर कहते हैं। और इसके उदाहरण एक तो आप लोगों ने सुना होगा कि सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हरबोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। इसके अलावा भी वीर के बेटा 4 भेद होते हैं, ध्यान रखना। वीर के भेद कितने होते हैं? एक होता है दयावीर, दूसरा दानवीर, तीसरा युद्धवीर और चौथे नंबर पर होता है धर्मवीर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दयावीर, दानवीर, युद्धवीर, धर्मवीर, है ना। कर्मवीर इसके अंतर्गत नहीं आता है। केवल 4 ही प्रकार के वीर हैं जिनको वीर रस के भेद के अंतर्गत भी रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत दयावीर में एक और आता है बेटा, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए, पानी परात से हाथ छुओ नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। है ना, कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। पानी परात से हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कुछ लोग बेटा इसको करुण रस में पढ़ाते हैं। हम जब 12th में होते हैं तो करुण रस में पढ़ाते हैं और वहाँ करुण पढ़ाते हैं, ठीक है। हम प्राथमिकता में अगर देखेंगे तो वीर लगाएंगे, करुण नहीं लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे बेटा? वीर लगाएंगे, करुण नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे करुण? ध्यान रखना है। वीर इसीलिए लगाएंगे क्योंकि आपको पता है करुण क्यों नहीं लगाएंगे। करुण इसीलिए नहीं लगाते कि या तो कोई मर रहा हो या मरने की अवस्था में हो तो मन में जो शोक का भाव पैदा होता है उसे शोक नामक स्थायी भाव से जो पैदा रस होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। अब यहाँ ना तो सुदामा जी मर रहे हैं और ना कृष्ण भगवान मर रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे हो। तो कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करे करुणा निधि रोए। और पानी परात से हाथ छुओ नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। कहने का मतलब है सुदामा जी की दीन दशा को देख करके कृष्ण भगवान की आंखों से आंसू आ गए। अगर आपका मित्र मिलने आए तो शोक होता है, बोले यार जी काय चला आया, तो मित्र आया है और उसकी स्थिति को देख करके मन में थोड़ा सा उन्हें बुरा लगा और इसीलिए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। और उन्होंने क्या किया? उनके कष्टों को दूर करने का काम किया। और जब हमारे कष्टों को कोई दूर करने का काम करता है तो मन में उत्साह का संचार होता है और उत्साह के संचार से ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस से ही काय की निष्पत्ति बेटा? हाँ सॉरी, उत्साह से ही वीर रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, क्लियर है क्या? भाई जल्दी बता तो दिया करो, क्लियर है भी या नहीं भी। चलिए क्लियर है तो आप समझ लीजिए आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे बेटा, है ना। फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज बच्चे भी बहुत कम हैं, कहीं ऐसा हो कि सर आपने संडे को पढ़ा दिया। वैसे मैं संडे को क्लास नहीं लेता हूँ, आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो आज संडे को क्लास इसीलिए लेनी पड़ी, कल की क्लास अपनी कहीं ना कहीं बिगड़ गई थी। और चलिए आज के लिए इतना बेटा काफ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है क्या, है ना। कल छठवें रस की बात करेंगे जिसका नाम विभत्स रस है। कौन सा है? विभत्स रस है। और कहीं ना कहीं देखेंगे तो विभत्स रस को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। आप कहो तो और पढ़ा दूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। देखिए बेटा आज समाप्त तो कर दूंगा, पर आज बहुत कम बच्चे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी कि सर देखो, है ना, आपने एक दिन में ही इतना सारा कुछ ख़त्म करा दिया। कोई परेशानी नहीं है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों को पता हो तो नवंबर 29 के आसपास पहुंच गई है, लगभग 1 महीना बढ़ गया है ना। नहीं, मुझे समाप्त करने में कोई परेशानी नहीं बेटा, है ना, पर मुझे सब लोगों को देख के भी चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों को ही समाप्त करना हो। चलिए, है ना, कल कराएंगे ख़त्म अपन, है ना, कल समाप्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। मिलते हैं अपन बाद में, कल मिलेंगे क्लास में, है ना बेटा। जय श्री कृष्णा बेटा।